नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रयाणम नमो लोये सव त्रिकालवर्ती सावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्यम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर्छिदे अज्ञानतिमिरांधानां ज्ञाना जन सलाकया चक्षुरुन्मिलितमेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोहयम व्यवहारिणम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमुताई जाते भय अरियंतादि महान ओम नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। अनंता अनंत सिद्धों की नगरी शाश्वत तीर्थधाम समेत शिखर जी की पावन भाव यात्रा करके अभी हम लोग सब कोई स्वाध्याय भवन में बैठे हैं। अनंत सिद्धों ने ये कहा कि भाई तू सिद्ध है, तू पंचम भाव है, तू परम भाव है, तू ऐसा परम भाव है जो चार भावों में नहीं आता। पंचम भाव, परम पारणामिक भाव, ज्ञायक भाव, शुद्धात्म भाव। परिणामों के अंदर में चार परिणाम जो है उदय उपसम स्वयं साइक, ये चार परिणामों में परम भाव नहीं आता, यानी परम भाव उसको स्पर्श नहीं करता। ऐसा अस्पर्श्य असंगी परिपूर्ण परमात्मा तत्व को बतलाने वाले महावीर परमात्मा, उनके शासन में कुनकुनाचार्य देव की आमनाई, अमृतचंद्र आचार्य देव की परंपरा और परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री का मंगल योग, जिसने हमें शुद्धात्म तत्व 6 द्रव्यों से भिन्न है बात बताई। 6 द्रव्यों से मैं भिन्न हूं ऐसा नहीं, मेरे से 6 द्रव्य भिन्न है। बात अपने को यहां से करनी है, वहां से नहीं करनी है। राग पुद्गल है तो उसकी चर्चा ही नहीं करनी। देखिए जीवन के अंदर में इस मार्ग पे जो आए हैं उनके जीवन के अंदर में शुभ भाव, स्वाध्याय, चिंतन, मनन आदि स्वयं ही होता है, लेकिन वहाँ पे अटकना नहीं है, वहाँ पे रुकना नहीं है, क्योंकि अनादिकाल से वहाँ आकर हम भटक गए हैं। ऐसा लगा कि हम प्रगति के मार्ग पे हैं, दूसरे से तो हम अच्छे हैं। प्रभु जो नीचे वाले को देखता है वो ऊपर तक नहीं पहुंच सकता। इस मार्ग के अंदर में तो ऊपर वाले को देखने की मना है, नीचे वाले की चर्चा कहाँ करें। ऊपर वाले को भी देखेंगे तो भक्ति आएगी, पूजा का भाव आएगा, विकल्प आएगा, तो ऊपर वाले को देखने की भी मना है। अपने को देखो प्रभु। ऐसी अद्भुत बात पूज्य गुरुदेव श्री ने बताई, जिन्होंने हमारे सभी के सीधा कनेक्शन सिद्ध भगवान के साथ में जोड़ दिया। देखिए पूज्य गुरुदेव श्री क्या फरमाते हैं कि शुद्धात्म जीव तत्व कैसा है। तो ये कारण कार्य नियम भाग 4 गाथा 110 पृष्ठ 413 पे पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, जो पलटता नहीं, जिसकी आदि नहीं, जिसका अंत नहीं, जिसकी एक रूपता मिटती नहीं, कभी अनेक रूप होता नहीं, जो पलटता नहीं, जो बदलता नहीं, जिसकी आदि नहीं, जिसका अंत नहीं, जो अनादि से एक रूप रहता है, अनेक रूप नहीं होता, ऐसा जो त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव, परम पारणामिक भाव, स्वभाव भाव वह जो है वो मैं हूँ, उसी को परम भाव कहते हैं। बस अपनी अस्थि इतनी है, वस्तु का स्वभाव नहीं पलटना, नहीं बदलना। उसका मतलब जहाँ पे उत्पाद व्यय होता है वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा द्रव्य नहीं, वो मेरा क्षेत्र नहीं, वो मेरा काल नहीं, वो मेरा भाव नहीं।
पूज्य गुरुदेव श्री हमेशा फरमाते थे कि द्रव्य का और पर्याय का द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न भिन्न है। ये बात अपन को अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। पर्याय की अस्थि है, उसका परिणमन है, उसके अंदर में जो कुछ भी होता है वो उसकी तत्व समय की योग्यता है। उसका कारण इस विश्व के अंदर में कोई नहीं है, क्योंकि वो परिणाम जो है वो स्वतंत्र सत्य एक समय की चक्रवर्ती सत्ता है। उसको कोई पलट नहीं सकता, उसको कोई वाल नहीं सकता, उसको कोई बदल नहीं सकता, उसको कोई झुका नहीं सकता। लेकिन पर्याय की पर्याय में अस्थि है। पर्याय कोई नहीं स्वीकार है तो वेदांत हो जाएगा, और खाली द्रव्य को स्वीकार है तो बोधमति हो जाएगा। खाली पर्याय को स्वीकार है तो बोधमति, खाली द्रव्य को स्वीकार है तो वेदांत। ऐसा नहीं। उत्पाद व्यय स्वरूप, उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम स्वरूप आत्मा है, लेकिन यह प्रमाण वस्तु व्यवस्था है। दूसरे 6 द्रव्यों से भिन्न प्रमाण के अंदर में लाकर जीव को यह बात बताई गई कि तू भी पूरा है। अब प्रमाण को क्या करें? मतलब प्रमाण से बाहर जाना नहीं तो प्रमाण में तो आ गए, लेकिन दूसरी बात यह है कि प्रमाण में अटकना नहीं। अब अनादिकाल से प्रमाण के लोभ में, सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग प्राप्ति के लोभ में जीव प्रमाण में अटकता है। वो सम्यक एकांत के पक्ष में नहीं आ सकता। वो सम्यक एकांत माने द्रव्य स्वभाव, परम पारिणामिक भाव, ज्ञायक भाव, एक रूप रहने वाला भाव, कभी भी अनेक रूप नहीं होता। देखिए गुरुदेव से ने कहा ना, वो कभी अनेक रूप होता नहीं, कभी अनेक रूप होता नहीं। माने दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भगवान आत्मा नहीं होता। दर्शन ज्ञान चारित्र रूप तो नहीं होता, लेकिन दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसे गुण रूप भी जो नहीं होता, यानी कि गुण भेद रूप नहीं होता। अब जिसमें भेद नहीं है ऐसा अभेद नहीं, जो स्वाभाविक अभेद है, निरपेक्ष अभेद है, अनादि अनंत अभेद है, अनादि अनंत एक रूप है। अपन देखते हैं आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र तो ऐसा भेद नहीं, लेकिन भेद नहीं ऐसा अभेद भगवान आत्मा नहीं है प्रभु। निरपेक्ष अभेद है, निरपेक्ष अखंड है, निरपेक्ष एक है। क्योंकि अनादिकाल से हमने सापेक्ष वस्तु व्यवस्था को जानकर उसी को पकड़ रखा कि इस तरह से द्रव्य का लक्ष्य करने से आत्मा की अनुभूति होगी। लेकिन गुरुदेव श्री अभी स्पष्ट करेंगे कि अनुभूति किस स्थिति में होती है, किसके लक्ष्य से होती है। यदि परम पारिणामिक भाव के लक्ष्य से आत्मा की अनुभूति होती है तो उसका अर्थ यह होता कि एक साइक भाव के लक्ष्य से अनुभूति नहीं होती। और अपन अनादिकाल से केवल ज्ञान को लक्ष्य बनाकर, मोक्ष को लक्ष्य बनाकर, क्योंकि जिनवाणी में ऐसा आता है, परिपूर्णता ने लक्ष्य सर्वा तेज वास्तविक सर्वाच्छे, तो परिपूर्णता तो मोक्ष है। प्रभु ये बात सही है, लेकिन ये बात सही है क्लास 1, 2, 3, 4 के लिए, क्योंकि नियमसार परमागम की तीसरी गाथा के अंदर में सम्यक दर्शन प्राप्त करना कर्तृत्व कहा मुमुक्षु को, आत्मार्थी को। कर्तृत्व तो है सम्यक दर्शन प्राप्त करना, लेकिन होवे कैसे? एक के लक्ष्य से न प्राप्ति के लक्ष्य से। अब जो विद्यमान है, जो प्रकट है, जो परिपूर्ण है वो स्वद्रव्य, और जो प्रकट होता है सो परद्रव्य। जो प्रकट है सो स्वद्रव्य, और जो प्रकट होता है सो परद्रव्य। ऐसा कभी माना नहीं। उसलिए गुरुदेव श्री ने 50वीं गाथा नियमसार के ऊपर में बहुत भार दिया। देखिए इस 110वीं गाथा में 50वीं गाथा का आधार है, 38वीं गाथा में 50वीं गाथा का आधार है। मैंने कदम कदम पर गुरुदेव श्री ने नियमसार की 50वीं गाथा आगे की, क्योंकि हमने पर्याय को कभी परद्रव्य माना ही नहीं। पर्याय तो अपनी है, पर्याय में संसार है, पर्याय में रागादि है, पर्याय के अंदर में मोक्ष प्राप्त करना है। प्रभु ये मार्ग नहीं है, ये व्यवहार की बात है। व्यवहार होता है, लेकिन इसकी भी एक मर्यादा होती है। पूज्य गुरुदेव श्री ने 12वीं गाथा, समय सार की 12वीं गाथा, व्यवहार जाने लो प्रयोजन वांछे, इस गाथा के अंदर में
व्यवहार को 3 बार झूठा कहा, असत्य कहा, अभूतार्थ कहा। जाने लो प्रयोजन, उस समय के अंदर में जो हुआ वो जाना हुआ प्रयोजन हुआ, बस इसके आगे कुछ नहीं। तू तो हमेशा एक रूप रहने वाला भगवान आत्मा है। तू कभी परिणमता नहीं, तू कभी बदलता नहीं, तू कभी पलटता नहीं, तू अनेक रूप होता नहीं। ऐसा जो ज्ञायक भाव है, परम पारिणामिक स्वभाव भाव है, वह एक ही परम भाव है। साइक भाव भी परम भाव नहीं है। देखिए गुरुदेव श्री का प्रवचन यानी सीधी जिनेन्द्र भगवंतों की वाणी है। कुनकुन आचार्य भगवान के माध्यम से, अमरचंद्र आचार्य भगवान पद्म प्रबलधारी देव के माध्यम से ये बात हम सभी तक परम सौभाग्य से पहुंची है। इस बात का अर्थ साइक भाव भी परम भाव नहीं है। साइक भाव को अगम्य कहा, अर्थात कि उसके आश्रय के लक्ष्य से नहीं होता। विकार वाला कहा, अर्थात विशेष कहा, इसलिए विशेष के आश्रय से सामान्य ज्ञात नहीं होता। अपन विशेष का लक्ष्य बना रखे हैं, क्या करना? कुछ नहीं करना, हमें पूरी निवृत्ति है, एक सम्यक दर्शन चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। प्रभु जिसे मोक्ष चाहिए ना, मेरे को मोक्ष चाहिए, वो परिग्रह है। अपरिग्रही स्वभाव के ऊपर लक्ष्य नहीं जाता, क्योंकि हम परमात्मा हूँ उसका चिंतन भी करते हैं तो सम्यक दर्शन हो, मोक्ष हो उसके लिए, मोक्ष मार्ग का जन्म हो उसके लिए। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट कहते हैं साइक भाव से अगम्य कहा, अर्थात कि उसके आश्रय के लक्ष्य नहीं होता। ये 4 विभाव भाव है ना, उसको अपरंपना है, बाकी सब बातें हैं। एक परमात्मा तत्व जो विराजता है वो मैं हूँ, इसके अलावा सब बातें हैं। देखिए गुरुदेव श्री का शब्द है 414 नंबर के पृष्ठ पे, बाकी सब बातें हैं। एक परम पारिणामिक भाव वो मैं हूँ, बाकी सब बातें हैं। देखिए अपने सौभाग्य की अपन चिंता नहीं कर सकते कि अपने को कैसे पुरुष मिले, जिन्होंने आत्मा का अनुभव की विधि सहज मात्र में प्राप्त हो जाए। क्योंकि देखिए मोक्ष मार्ग जो है ना वो फल है, मोक्ष भी फल है, और जगत के अंदर में फल के लिए किसी को प्रयत्न नहीं करना। पेड़ पे जो गाछ पे जो फल लगता है उसके लिए कौन मेहनत करता? मूल में मेहनत होती है, सिंचन करना, खाद देना, बीज देना, वो मूल में होता है, फल में कुछ नहीं होता। मैं परमात्मा तत्व हूँ, ये मूल है। मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, वर्तमान में भगवान हूँ, ये मूल है। इसको सींचने से सम्यक दर्शन रूपी फल सहज में, मुफ्त में, बिना प्रयत्न धर्म प्रकट हो जाता है। धर्म प्रकट करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं होता। धर्मी का विश्वास करने के लिए, धर्मी में अहम करने के लिए, धर्मी में एकत्व करने के लिए आपको निसंक होना है। अनादिकाल से शुद्धात्म तत्व के प्रति जीव निसंक नहीं हुआ, उसलिए परेशान हो रहा है। देखिए और भी क्या कहते गुरुदेव से, पंचम एक परम भाव, वो 4 भाव को स्पर्श ही नहीं करता। माने पंचम भाव ज्ञायक भाव है, वो 4 भाव को माने एक साइक भाव को भी स्पर्श नहीं करता, ही नहीं करता, स्पर्श ही नहीं करता। परिणाम के अंदर में ज्ञायक का अनुभव आता है, सामर्थ्य आता है, लेकिन ज्ञायक भाव नहीं आता। अब ज्ञायक का ज्ञान तो कहा जाता है, क्योंकि अनुभूति के समय अभेद अनुभूति है, इसलिए ज्ञायक का ज्ञान तो कहा जाता है। वास्तविकतया देखा जाए तो ज्ञान का ही ज्ञान है, ज्ञायक का ज्ञान होता ही नहीं। ये बात अलग है कि अनुभूति के समय अभेद अनुभूति है, तो ये द्रव्य और ये पर्याय ऐसा भेद विकल्प नहीं होता, निर्विकल्पता होती है। तो जो अनुभूति में आ रहा सो मैं, ऐसी स्थिति होती है। लेकिन विधान क्या, विधि क्या? तो कि पंचम एक परम भाव, 4 जो अपरम भाव है उसमें नहीं आता, इसलिए स्पर्श नहीं करता, इसलिए उन्हें स्पर्श नहीं करता, ऐसा स्वरूप है। अब ये वस्तु की व्यवस्था, पंचम भाव कभी भी 4 भावों में नहीं आता तो नहीं आता। अबद्ध
यानी मुक्त स्वरूप। अरे परम भाव, गुरुदेव श्री ने सारा स्पष्टीकरण इस प्रवचन के अंदर में लिया। 14-15 गाथा में जो अबंध कहा है ना, उसका अर्थ मुक्त स्वरूप। अबंध नास्ति से कहा, अस्थि से वह मुक्त स्वरूप ही प्रभु है। वह 4 भाव को स्पर्श ही नहीं करता। देखिए, अपने गायक भाव की असंगता की महिमा यदि एक बार आ जाए तो वही अनुभूति, वही जैन शासन की अनुभूति है, वही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग के लिए प्रयत्न नहीं किया जाता प्रभु। प्रयत्न, मैं शुद्धात्मा हूँ, गुरुदेव श्री कहते हैं एक बार जैसी वस्तु है वैसा विश्वास कर। कल अपन गुरुदेव श्री का वो पैराग्राफ भी लेंगे। अभी जो मूल बात जो गुरुदेव श्री करते हैं, ध्येय क्या है उसकी एक ही बात है ना। अभी कभी अपन ध्येय के ऊपर नहीं आया। गुरुदेव श्री कहते हैं बारंबार इस परम भाव के ऊपर ही दृष्टि करनी है। कहाँ पर दृष्टि करनी? परम भाव के ऊपर। परम भाव क्या है? परम पारणामिक भाव, पंचम भाव, स्वभाव भाव, मैं। एकमात्र विधान है आत्मा की अनुभूति का प्रभु, और कोई उपाय नहीं है। देखिए, आज 45 वर्षों तक गुरुदेव की वाणी छूटी और 42 साल और हो गए, तो 87 सालों से गुरुदेव श्री ने एक ही बात की कि मैं परमात्मा हूँ। अपन इस बात को सुनते हैं, लेकिन इस लक्ष्य से सुनते हैं कि आत्मा की अनुभूति हो, उसका उपाय मैं परमात्मा हूँ का निर्णय है। ऐसा नहीं है प्रभु। जिसको अनुभूति हो उसके लिए मैं परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय जिसने किया, उसकी दृष्टि पर्याय के ऊपर है। गुरुदेव श्री ने ऐसा कहा कि साइक भाव के लक्ष्य से भी आत्मा की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि केवल ज्ञान हुआ। अब केवल ज्ञान के लक्ष्य से दूसरी केवल ज्ञान की पर्याय नहीं आती, उसलिए वो अपरम भाव। जैसे अन्य द्रव्यों से अपनी पर्याय नहीं आती, ऐसे एक पर्याय से दूसरी पर्याय नहीं आती, इसलिए उस पर्याय को परद्रव्य कहा गया। अभी हमने कभी पर्याय को परद्रव्य माना ही नहीं। हमारा उद्देश्य ये रहा कि सम्यक दर्शन प्रकट करना। समय सार नाटक के प्रवचनों में पूज्य गुरुदेव श्री ने ऐसा कहा कि जिसको सम्यक दर्शन प्रकट करना है ना, वो मिथ्या दर्शन को प्रगाढ़ करता है। क्योंकि अनादिकाल से पर्याय के ऊपर से हमारी दृष्टि ही नहीं हटी। हमारा लक्ष्य रहा संसार में कुछ नहीं चाहिए, हमारी पूरी निवृत्ति। हम सोनगढ़ में रहते हैं, हमारा कुछ काम नहीं, बस एक काम गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनना और आत्मचिंतन करके सम्यक दर्शन के लिए प्रयत्न करना। प्रभु ये रास्ता उल्टा है। अनादिकाल से ये दृष्टि नहीं छूटी, इसलिए गुरुदेव श्री ने स्वाध्याय मंदिर के अंदर द्रव्य दृष्टि ते सम्यक दृष्टि। द्रव्य दृष्टि, जिस द्रव्य के अंदर में दृष्टि नहीं बसती, ऐसा द्रव्य मैं हूं। श्रद्धेय तत्व के अंदर में श्रद्धा नहीं बसती, ऐसा श्रद्धेय तत्व मैं हूं। उसके ऊपर वजन आवे। सुगानी जी साहब कहते हैं बलवान का बल आना चाहिए। ये बलवान का बल नहीं आता, बलवान तो मैं हूं। और देखिए, पर्याय यह कहे कि मैं परमात्मा हूं, उसको हम पर्याय कहते हैं। जो पर्याय ऐसा कहे कि हमें परमात्मा बनना है, उसको हम पर कहते हैं। पूज्य गुरुदेव सिंह ने 320वीं गाथा के अंदर में पर्याय की परिभाषा दी। जो पर्याय यह कहे कि मैं द्रव्य हूं, उसका नाम पर्याय है। और जो पर्याय कहे हमें द्रव्य का लक्ष्य करके अनुभव करना है, उसका नाम पर है, पुद्गल है, अजीव है। मैं जीव और पर्याय अजीव। अजीव माने जड़ नहीं, लेकिन मैं नहीं। ऐसी अद्भुत दृष्टि जिसकी आत्मा के ऊपर जाती है, उसको ध्येय क्या है, उसकी एक ही बात है। गुरुदेव श्री ने सब में ही लगाया। ध्येय क्या है, उसकी एक ही बात है। पश्चात साध्य तो प्रकटता ही है।
साध्य को प्रकट करना नहीं है, साध्य तो प्रकटता ही है। ये विधान है प्रभु साध्य प्रकट होने का। देखिए कहते हैं साध्य है वो साइक भाव है, परंतु ध्येय के आश्रय से प्रकटता है। उसका विधान यह कि मैं ध्येय, ध्यान के आश्रय से नहीं प्रकटता। पहले समय में ध्यान किया तो दूसरी पर्याय के अंदर में अनुभव हुआ, ऐसा नहीं है। मिथ्या दर्शन का अभाव हुआ तो सम्यक दर्शन हुआ, ऐसा नहीं है। कर्मों का अभाव हुआ तो सम्यक दर्शन केवल ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं है। मैंने कहीं सापेक्षता है ही नहीं। त्रिकाल उपादान और क्षणिक उपादान। जगत में मेरा कोई निमित्त नहीं है, जगत में मेरा कोई ज्ञेय नहीं है, जगत में किसी के साथ मेरे को कोई कर्ता कर्म संबंध नहीं है। मैं अकर्ता ज्ञाता त्रिकाल एक रूप रहने वाला भगवान आत्मा हूँ। ऐसी दृष्टि जहाँ पे हुई वहाँ पे अनुभूति होती ही होती है। ये नियम है। यदि स्वभाव का लक्ष्य करे और अनुभूति नहीं हो तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। विचार करें अपन ने आज तक क्या किया, क्यों शुद्धात्मा का लक्ष्य नहीं होता? क्योंकि हमने माना ही नहीं हम शुद्धात्मा है। हम तो अशुद्ध है और शुद्धता प्रकट करनी है। प्रभु अशुद्धता और शुद्धता दोनों पर्याय के धर्म है, तेरे में कुछ है ही नहीं, तू तो परिपूर्ण परमात्मा है। इस बात का विश्वास जहां आया वहां दृष्टि नियम से द्रव्य। देखिए गुरुदेव श्री क्या कहते हैं, ध्येय के आश्रय से प्रकट होता है, ध्यान के आश्रय से भी वह प्रकट नहीं होता। ध्यान पूर्वक की पर्याय है और बाद की पर्याय उसका फल, वह भी यहाँ नहीं है। त्रिकाली गायक भाव भगवान, पंचम परम भाव। देखिए कितनी मीठी मधुरी बातें हैं। अपन स्वभाव को स्वभाव से देखते ही नहीं है। जब पर्याय से द्रव्य को देखते हैं तो पर्याय में बैठकर द्रव्य में बैठने का कोई विधान नहीं है। भगवान के सामने रहकर भक्ति जो करता है वो हमेशा नियम से भक्त होता है। भगवान के सामने खड़ा रहने वाला नियम से भक्त होता है और भगवान के पास में बैठने वाला नियम से भगवान होता है। ऊपर में देख ले वेदी के ऊपर में, भगवान के पास में भगवान और भगवान के सामने भक्त। तो भगवान जो करते हैं ना, भगवान के अपने में रहते हैं। हम अपने में रहे तो भगवान, और भगवान की ओर देखे तो भक्त। ये पामरपना हम कभी नहीं छोड़ते हैं। भगवान अपने को मुख्य उपदेश देते हैं कि मैं तेरी ओर नहीं देखता, तू मेरी ओर मत देख, मैं मेरे में हूं, तू तेरे में रह। ये हम भगवान के पास में उसकी ओम ध्वनि सुनते ही नहीं है। हम वक्ता बन जाते, भगवान को श्रोता बना के सुना के उसके पास से चले आते हैं। भक्ति कर ली, ये सब होता है। ये सब चीज का निषेध नहीं है प्रभु, अनर्थ मत करना। क्योंकि एजेंडा पे शुद्धात्म तत्व कैसा है और उसका अनुभव की विधि क्या है, चर्चा गुरुदेव श्री ने उठाई है। बारंबार उस परम भाव की दृष्टि करनी है। ये गुरुदेव श्री का कितना अद्भुत उपदेश है। बाकी कार्य तो पर्याय में जो होना है वही होता है। किसको किस समय कौन सी पर्याय में सम्यक दर्शन होना वो निश्चित है। उसकी ओर मत देख प्रभु। सोगानी जी बार बार कहते हैं कि सम्यक और मिथ्यात्व मत देख, तू ज्ञाता दृष्टा नहीं है। अरे प्रभु मैं ज्ञाता दृष्टा आज तक तो यही समझ में करता नहीं हूं, तो ज्ञाता दृष्टा हूं। प्रभु जानना और देखना पर्याय का स्वभाव है, तेरा स्वभाव नहीं है। तू त्रिकाल ज्ञाता है। प्रभु स्वभाव की महिमा आवे ना एक बार कि मैं कैसा बना बनाया भगवान हूं, एकदम विराजमान नहीं होना, विराजित हूं। प्रतिष्ठा नहीं होनी, प्रतिष्ठित हूं। तो उछल पड़े, कूद पड़े, उमंग और उत्साह से स्वभाव की गरिमा आवे एक बार, तो हटाक से स्वभाव के अंदर में प्रवेश कर जाए।
बात स्वभाव की महिमा की है, बात स्वभाव के अहोभाव की है। आज तक स्वभाव का अहोभाव नहीं आया, परमात्मा बनने के भाव संजोए, लेकिन परमात्मा हूँ ऐसा इकरार एक समय के लिए भी नहीं किया। एहसास होना चाहिए कि मैं परमात्मा हूँ। ये परमात्मा अपना प्रकट कहाँ से होगा? परमात्मा के लक्ष्य से होगा। देखिए वो बात भी कहते हैं, पारिणामिक भाव जो है वो तो पारिणामिक भाव है। पर्याय उत्पाद होता है, पर्याय का नाश होता है, पर्याय में एक साहिक भाव प्रकट होता है पर्याय में, लेकिन पर्याय के लक्ष्य से नहीं। आत्मार्थी मुमुक्षु समाज के सभी भव्य आत्माएं हैं, सबका पर्याय की सीमा तक तो प्रमाण की मर्यादा में तो सबको आ गए हैं, लेकिन प्रमाण में से निश्चय को नहीं निकालते। निश्चय को माने द्रव्य स्वभाव को, और द्रव्य स्वभाव को निकाले बिना, वो मैं हूँ ऐसा अहम हुए बिना, वो एकत्व उसमें हुए बिना, यदि सुख की प्राप्ति का आपका अभिप्राय है तो सुख को आत्मा भोगता नहीं है। यदि सुख का भोक्ता आत्मा होगा तो आगे की पर्याय के अंदर में दुख था, तो दुख का भोक्ता आत्मा होगा तो दुख से एकत्व होगा, तो सम्यक दर्शन कभी नहीं होगा। आत्मा त्रिकाल अभोक्ता, अवेदक, अकारक परमात्मा है। त्रिकाल अकारण परमात्मा, पर्याय के अंदर में कार्य प्रकट होता है, उसका कारण कारण परमात्मा है, व्यवहार ने का कथन है। पर्याय की अपेक्षा में, प्रकट करने की अपेक्षा से द्रव्य को कारण कहा जाता है। पर्याय की अपेक्षा से द्रव्य से देखा जाए तो वो त्रिकाल अकारण परमात्मा है, त्रिकाल अकारण परमात्मा। द्रव्य कभी भी पर्याय का कोई कारण है। सम्य शिखर जी का महान शाश्वत तीर्थ धाम है, वो कितने लोगों को आमंत्रित करता है कि आप आके मेरी तीर्थ यात्रा करो। कितने लोगों को आमंत्रित करता है, शाश्वत तीर्थ धाम है। और जिसने तीर्थ यात्रा कर ली उसको किसका अनुमोदन करता है कि आपने बहुत अच्छा किया हमारी यात्रा का। तो जैसे शाश्वत तीर्थ धाम ऐसे शाश्वत शुद्धात्मा, वो पर्याय को नहीं कहती कि तू मेरी ओर देख। यदि पर्याय ने देखकर मैं परमात्मा हूं ऐसा आह्वान कर दिया और अनुभूति कर ली तो उसका अनुमोदन नहीं करता। ऐसा अननुमोदनता, ऐसा अकारण परमात्मा, त्रिकाल एक रूप शुद्धात्म तत्व मैं हूं, इसका भान गुरुदेव श्री ने कराया है। हम उसको उस दृष्टि से देखें। प्रत्येक गुरुदेव श्री के प्रवचनों में द्रव्य की दृष्टि करने की बात है। क्योंकि गुरुदेव श्री ये कहते हैं कि व्यवहार के अंदर में बहुत कुछ कहने में आता है, लेकिन पर्याय की पर्याय में पर्याय से होती है। पर्याय में जो भी होता है वो पर्याय का आनंद। गुरुदेव श्री को 320वीं गाथा में एक प्रश्न पूछा गया, और वो पर्याय में अनुभूति के समय आनंद आता है, वो कहाँ से आता है? तो गुरुदेव श्री ने उत्तर दिया, पर्याय में आनंद पर्याय से आता है। तो द्रव्य तो आनंद की मूर्ति है, आनंद की मूर्ति के ऊपर लक्ष्य जाते आनंद बहने लगता है, और आनंद के ऊपर लक्ष्य जाता तो विकल्प खड़ा हो जाता। तो हमने आनंद मूर्ति में हूँ, दर्शन मूर्ति में हूँ, ज्ञान मूर्ति हूँ ऐसा नहीं देखा। प्रभु जिस वक्त ऐसा देखा उस वक्त आनंद बहने लगता है। जितने वक्त तक आनंद मूर्ति के ऊपर लक्ष्य रहता है उतने वक्त तक आनंद बहते रहता है। जहां आनंद के ऊपर लक्ष्य गया विकल्प खड़ा हो गया। प्रभु विकल्प मात्र से मैं रहित हूं, पर्याय मात्र से मैं रहित हूं। विकल्प मात्र से रहित का मतलब ये होता है नयों के विकल्प से रहित हूं। मेरे में आनंद, मेरे में ज्ञान, मेरे में दर्शन, मेरे में चारित्र, इस विकल्प से मैं रहित हूं। और विकल्प से निर्विकल्प स्वपर को जानना, उसका नाम स्विकल्प है।
विकल्प से निर्विकल्प होने का कोई विधान नहीं है। आप असंख्य काल तक मैं परमात्मा हूँ उसका विकल्प करते रहो तो कुछ होने वाला नहीं है। ये बात अलग है कि जिसको अनुभूति होती है उसके पहले जैसा स्वभाव है वैसा ही विकल्प चलता है, लेकिन वजन विकल्प के ऊपर नहीं होता, वजन वस्तु के ऊपर होता है। जब वस्तु के ऊपर वजन होता है तो अनुभूति होती ही होती है। कहा ना कि ध्येय के ऊपर लक्ष्य होने से ध्यान होता है और ध्यान के अंदर में साध्य जो है, साध्य केवल ज्ञान है, वो प्रकट होता है, हो जाता है, वो करना नहीं पड़ता प्रभु। और हमने आज तक अनुभूति करने का प्रयत्न किया, पर्याय को स्वभाव की ओर झुकाने का प्रयत्न किया। अब पर्याय की व्यवस्था ही वह है कि वो झुकती हुई उत्पन्न होती है, क्योंकि पर्याय उत्पन्न हो फिर आप जैसे झुकाना चाहो ऐसे झुके। उसका आयुष्य नहीं है, एक समय का आयुष्य है। स्व तरफ या पर तरफ आपका जैसा श्रद्धान, जैसा अभिप्राय, जैसी मान्यता, जैसा विश्वास, जिसमें अहम, जिसमें एकत्व हो, उस तरफ पर्याय झुकती हुई उत्पन्न होती है। पर्याय का धर्म है। अब पर्याय के अंदर में सम्यक दर्शन करना है, अभिप्राय है, तो पर तरफ झुकती हुई विकल्प होते हुए परिणमित हो जाए। तो मैं भगवान हूँ ऐसा अभिप्राय है, ऐसा श्रद्धान है, ऐसा विश्वास है कि मैं हूँ, तो परिणाम नियम से स्वभाव की ओर झुकती हुई उत्पन्न होगी। इसको कोई रोक नहीं सकता। जगत के अंदर में उदय कैसा भी हो, संयोग कैसा भी हो, निमित्त कैसा भी हो, उससे पर्याय के परिणमन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अभिप्राय के अंदर में क्या है, मान्यता के अंदर में क्या है, विश्वास के अंदर में क्या है, मैं परमात्मा हूँ, तो बस काम पूरा है। बारंबार इसे परम भाव पर ही दृष्टि करनी है। लाख बात की बात निज आत्म और ध्याओ, पर्याय को भी नहीं, आत्म ध्याओ। यह एकांत नहीं होगा प्रभु, ये तो अनेकांत मार्ग है ना। यह अनेकांत है, ये भी सम्यक एकांत है। अनेकांत भी सम्यक एकांत है। मैं परमात्मा हूँ और परादि में नहीं हूँ, तो परादि तो नहीं हूँ, तो बात क्या रह गई, मैं परमात्मा हूँ। ये अस्थि हो सम्यक एकांत है, क्योंकि सम्यक एकांत में आए बिना सम्यक अनेकांत का जन्म नहीं होता। अनेकांतपण सम्यक एकांत एवं निज पदनी प्राप्ति सिवाय अन्य हेतुए उपकारी नहीं। मैंने अनेकांत में से यदि आपने सम्यक एकांत को नहीं निकाला, प्रमाण में से निश्चय को नहीं निकाला, द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु में से द्रव्य को नहीं निकाला, तो ये प्रमाण कोई उपकारी नहीं है। प्रमाण का विकल्प है, प्रमाण ज्ञान नहीं है प्रभु। प्रमाण ज्ञान तो अनुभूति में उत्पन्न होता है, जिसका स्वभाव के ऊपर लक्ष्य जाता है, स्वभाव के ऊपर दृष्टि जाती है, उसको नियम से आत्मा की अनुभूति होती होती और होती है। पूज्य गुरुदेव श्री के बाकी जो पर्याय तो है ना, पर्याय से होती है, परम भाव से पर्याय नहीं होती। गाथा सूक्ष्म है, लेकिन मूल बात तो प्रभु यही है। यह परम भाव त्रिकाल निरावरण है। यह उदय उपसम स्वपसम और साइक है ना, वो सावरण भाव है, कर्मकृत भाव है, कर्म सापेक्ष भाव है। कर्म के सद्भाव की, कर्म के अनुदय की, कर्म के अभाव की अपेक्षा रखने वाले भाव हैं। प्रभु तू तो एक निरावरण भाव, सकल निरावरण, अखंड, एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय, अविनश्वर, पारिणामिक परम भाव लक्षण, पारिणामिक परम भाव लक्षण, निज परमात्मा द्रव्य, वही मैं हूँ। दर्शन ज्ञान चारित्र ये खंड खंड भाव है प्रभु, मेरे में नहीं होते। मैं तो त्रिकाला करता भोगता हूँ। ऐसा लक्ष्य जहाँ स्वभाव के ऊपर गया, वहाँ पे नियम से सम्यक दर्शन होता ही होता है, इसको कोई रोक नहीं सकता ना। सम्यक दर्शन, एक बात समझे, मैं परमात्मा हूँ, इस अभिप्राय के अंदर में सम्यक दर्शन मुफ्त में मिलता है। बात थोड़ी आखिरी लगे ऐसी है
लेकिन आज के दिन में पूज्य गुरुदेव श्री के संतानों को इस मूल बात पे आना है। अपने सभी के जीवन के अंदर में देव गुरु दर्शन, जिनवाणी का स्वाध्याय, गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनना, चिंतन मनन करना, ये सबका रूटीन है। और ये नहीं हो ये तो मुमुक्षु नहीं हो सकता, वो तो जैन दर्शन के बाहर है, उसकी तो अपन चर्चा ही नहीं करते। इन्हें सब कुछ करते हुए भी यदि मूल बात पे विश्वास नहीं हुआ, परम भाव के ऊपर दृष्टि नहीं आई, तो गुरुदेव श्री को क्या सुना। निश्चय गुरुदेव को समझे बिना व्यवहार गुरुदेव समझ में नहीं आते। पूज्य गुरुदेव कैसे हैं तो निश्चय गुरुदेव को समझे, गायक गुरुदेव को देखे तो गुरुदेव श्री के गायक गुरुदेव कैसे हैं उसका पता चलता है। तो बाहर से तो जो दिखते हैं वो गुरुदेव नहीं है, अंदर से देखने पे गुरुदेव का पता चलता है। तो अपन अंदर से अपने गायक गुरुदेव को देखे। मैं स्वभाव से अनादि अनंत, नहीं पलटने वाला, नहीं बदलने वाला, एक रूप अनेक रूप नहीं होने वाला त्रिकाल ध्रुव परमात्मा तत्व हूँ, ऐसा ज्ञान श्रद्धान सभी के अंतरंग में हो, ऐसी मंगल भावना।